हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है एसएससी सुपर 50 में। तो प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन कर रहे थे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन करेंगे। ये सारे क्वेश्चन एसएससी, रेलवे या बैंकिंग में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिए हुआ है, नरेश ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 10% बट्टा लेकर 11,250 में खरीदा। इसे लाने के लिए भाड़े में 150 रुपये खर्च किए। इसे लगवाने पर 800 खर्च किया। बिना कोई बट्टा दिए 15% लाभ कमाने हेतु इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? चलिए टीवी का जो कुल लागत है वो ज्ञात कर लेते हैं। तो टीवी का सेट का कुल मूल्य जो हो जाएगा 11,250 जो टीवी का मूल्य है, और 150 रुपया उसे मरम्मत खर्च में, और 150 रुपया जो है उसे भाड़े लाने के लिए, और 800 लगवाने के लिए खर्च हुआ। तो टीवी का सेट का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12,200 टोटल। इतना खर्च हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य 15% कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा है? तो विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। बारह हजार एक सौ 15/100। तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। तो 122 गुणे 115, तो ये गुना करने पर हो जाएगा 14,030 विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो 15% लाभ पाने के लिए 14,030 रुपये में टीवी सेट को बेचना होगा। किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमागत क्रम मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है? तो दोनों वृद्धि है। इसे हम बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक से, दोनों वृद्धियां हो रहा हो तो ये ट्रिक लगाएंगे, x + y + x × y/100। तो 10 + 10
10 × 10 बटे 20 + 1 यानी 21% हो जाएगा। जो वृद्धियां हैं वो 21% हो जाएगा। क्वेश्चन दिए हुआ है 20% तथा 15% क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो हमें बट्टा ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं अंकित मूल्य, क्योंकि बट्टा जब भी हमें ज्ञात करना होता है तो अंकित मूल्य पर हम बट्टा को ज्ञात करते हैं। तो अंकित मूल्य हो जाएगा 100। तब विक्रय मूल्य जो हो जाएगा, जो बट्टा हो जाएगा विक्रय मूल्य, तो ये हो जाएगा 100 गुने पहला बट्टा 20% है तो ये 80/100 हो जाएगा। और दूसरा बट्टा है 15 तो ये 85/100 हो जाएगा। ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इस 0 से इस 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5 से काटेंगे तो ये 17 हो जाएगा। तो ये 17 चौका 68 विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो समतुल्य बट्टा कितना हो जाएगा, समतुल्य बट्टा जो हो जाएगा वो 100 - 68 तो कितना हो जाएगा 32% हमारा समतुल्य बट्टा हो जाएगा। विक्रय मूल्य जो हो जाएगा 68% और समतुल्य बट्टा जो हो जाएगा 32%। क्वेश्चन दिए हुआ है 12.1/2% तथा 10% की दो अनुक्रमिक छूट के बाद चांदी की प्लेट 6300 में बेचा गया। इस प्लेट का अंकित मूल्य कितना होगा। तो मान लेते हैं कि माना अंकित मूल्य वो x है, x मान लेते हैं। तो x का 87.1/2 क्योंकि 12.1/2% जो अनुक्रमिक बट्टा है वो इतना है और उसका दूसरा बट्टा जो है वो 10% है तो 90% हो जाएगा। और जो प्लेट जो बेचा गया वो 6300 है तो ये 6300 बराबर में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x गुने 175, x गुने हो जाएगा 175/2
क्योंकि 175 का जो डिवाइड करेंगे तो ये 87.1/2 हो जाएगा परसेंटेज, और परसेंटेज हटाने के लिए 100 से गुना कर देंगे। गुने 90/100 बराबर 6300। अब ये हो जाएगा x बराबर 2/175 और ये 100 हो जाएगा, ये 100/90 हो जाएगा गुने 6300। इस जीरो से इस जीरो कट जाएगा, ये 9 सत्ते 63 यानी 70। पाँच से काटेंगे तो ये 20 हो जाएगा, और ये 5 दिया 15, 5 सत्ते 35। पाँच सत्ते 35 नहीं 25 हो जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 5 सत्ते 35 और ये 5 चौका 20, 7 से कटेगा तो ये 10 हो जाएगा, और टोटल का जो गुना करेंगे ये हो जाएगा, इस टोटल को गुना करेंगे 2 गुने 4 गुने 100 और गुने 10। इस टोटल को जो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8000, जो हमारा अंकित मूल्य हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% तथा 10% के दो उत्तरोत्तर बट्टे देता है। यदि किसी वस्तु के उसे 108 रुपये में मिले हो तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था। तो अंकित मूल्य हमें ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं अंकित मूल्य 1 है। माना कि अंकित मूल्य 1 है, तो विक्रय मूल्य जो हो जाएगा x गुने पहला बट्टा जो है 20% है तो ये 80/100, और दूसरा जो है 10% है तो 90/100, 90/100 हो जाएगा। और जो इसके बराबर में हो जाएगा 108, क्योंकि कोई भी वस्तु का 108 रुपया है तो 108 रुपया में मिलेगा तो इतना हो जाएगा बराबर में। तो x बराबर जो हो जाएगा 100/108 गुने 100/90 गुने 108। इस जीरो से इस जीरो कट जाएगा, ये 80 हो जाएगा, यहाँ पर 80, और ये 9 से कटेगा तो ये 1 और 9 दूना 18। अब ये हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, और इससे 4 दूना 8 और 4 दिया 12, तो ये हो जाएगा, और इस 2 से ये 5 मरतबे कट जाएगा तो ये हो जाएगा 50, 50 दिया 150 यानी 150 रुपया जो अंकित मूल्य हो जाएगा।
अंकित मूल्य हमारा हो जाएगा 150 रुपया। क्वेश्चन जो दिए हुआ है 30%, 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा है। ये हमें क्वेश्चन पूछे हुआ है, तो ये हो जाएगा, मान लेते हैं अंकित मूल्य अंकित मूल्य 100 हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य जो हो जाएगा, पहला बट्टा है 30% है तो 100, 70/100। दूसरा बट्टा जो है वो 20% है, तो ये 80/100 हो जाएगा। और तीसरा बट्टा है 90, यानी 10% है, तो 90/100 हो जाएगा। तो ये से इससे ये कट जाएगा, इस जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब ये हो जाएगा और इससे ये कट जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 चौक 28 और 28 में 9 से गुना करेंगे तो 9 8 72 के 2 हाथ में 7, 9 दूना 18, 7 25, यानी 252/5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 50.40 रुपया हो जाएगा। विक्रय मूल्य जो हो जाएगा 50.40 रुपया हो जाएगा। तो समतुल्य बट्टा कितना हो जाएगा? समतुल्य बट्टा जो हो जाएगा और 100 माइनस 50, 100 में से 50.40%, तो कितना हो जाएगा? 49.6% हो जाएगा। इतना हमारा समतुल्य बट्टा हो जाएगा। क्वेश्चन दिए हुआ है 20%, 25% तथा 10% के 3 क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा होगा। तो उसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो चलिए हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा, मान लेंगे अंकित मूल्य, माना कि अंकित मूल्य जो हो जाएगा 100 रुपये हो जाएगा। और जो बट्टे दिए हुआ है वो 20% है, तो 100 विक्रय मूल्य जो हो जाएगा, विक्रय मूल्य वो हो जाएगा 100, पहला बट्टा है 20%, तो 80/100 हो जाएगा। दूसरा बट्टा है
25%, तो 75/100 हो जाएगा। और तीसरा बट्टा है 10, तो ये 90/100 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, और इससे ये कट जाएगा, और इससे ये कट जाएगा। अब ये 25 से 3 मरतबे, ये 25 चौक, ये 4, ये 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, और ये 9 छक 54, 54 हो जाएगा। तो समतुल्य बट्टा जो हो जाएगा, समतुल्य बट्टा वो हो जाएगा 100 माइनस 54, यानी 46% हमारा समतुल्य बट्टा हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 400 रुपया है। अंकित मूल्य पर 25% की कटौती देने के बाद एक व्यक्ति को 20 रुपये की हानि हुई। हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हानि प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो अंकित मूल्य जो है वो 400 रुपया है। अंकित मूल्य जो है वो 400 रुपया है। इतना रुपया है अंकित मूल्य। अब वस्तु का जो विक्रय मूल्य जो है, वस्तु का विक्रय मूल्य वो कितना है, कितना हो जाएगा 475/100। 25% अंकित मूल्य में कटौती करता है, तो 75/100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 300 रुपया हो जाएगा वस्तु का विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य में जो हानि होती है वो 20 रुपया होता है। तो हानि प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य जो हो गया, विक्रय मूल्य जो हो गया वो 300 रुपया हो गया। 300 रुपया विक्रय मूल्य हो गया, और हानि जो है वो 20 रुपया है। 20 रुपया है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य जो हो जाएगा वो 320 रुपया हो जाएगा। ₹320 विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो हमें ज्ञात करना है हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर हो जाता है, हानि प्रतिशत, तो हानि 20 है और क्रय मूल्य 320 है। 320 और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो ये 1 जीरो से 1 जीरो, ये 16 हो जाएगा। और ये 25, ये 4 चौका 16, तो ये हो जाएगा 25/4% हो जाएगा। तो ये पूर्णांक में हो जाएगा 6.1/4%। इतना हानि प्रतिशत हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक घड़ी को 15% लाभ पर बेचा गया। यदि इसका मूल्य 5% कम होता तो इसे 21 रुपये में कम में बेचा गया होता, तो 10% लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
तो क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं घड़ी का क्रय मूल्य जो हो जाएगा, क्रय मूल्य जो होगा वो 100 रुपया हो गया क्रय मूल्य। 15% लाभ पर घड़ी का विक्रय मूल्य जो हो जाएगा, 15% लाभ पर घड़ी का कितना विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वो 100 गुने 15% है, तो ये है 115 बटे, तो ये हो जाएगा 23 100/20। अब नया क्रय मूल्य क्या हुआ, कितना है, तो नया लाभ जो है, नया क्रय मूल्य जो क्रय मूल्य है वो 100 गुने 95/100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 19x/20 हो जाएगा। और लाभ प्रतिशत जो है वो 10% है। तो नया विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, नया विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वो 19x/20 गुने 110, लाभ परसेंटेज 10 है, तो ये 100, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, गुना करेंगे तो ये 209x/100 हो जाएगा। तब ये हो जाएगा, इस दोनों को घटा लेंगे तो ये 23x/20 माइनस 209x/200 बराबर 21 कम है, तो इस दोनों का अंतर हम ज्ञात कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 230 माइनस x माइनस ये हो जाएगा 230 x माइनस 209 बराबर कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ये 4200 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा, ये 209 ही है, ये 209 है, तो ये हो जाएगा 21x बराबर 4200। तो x बराबर कितना हो जाएगा 200। तो हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना था, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 200। तो इस तरीके के क्वेश्चन CGL में या CHSL या SSC में पूछे जाते हैं।